स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कनवाल। इस वक्त हम सिद्ध व्यापारी नेता व बीजेपी के प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता जी के यहाँ। तो सर स्वागत आपका। धन्यवाद। तो 2 दिनों से जो ट्रांसपोर्टर की जो हड़ताल चल रही थी उसका पूरा लगभग 10 स्टेटों पर जो इसका असर देखने को मिल रहा था। ट्रांसपोर्ट के जो सेक्रेटरी है अजय जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब ये कानून अभी लागू नहीं हुआ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? श्रीमान जी, बिल्कुल ये बात ठीक है कि कल रात सरकार के साथ जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारी है उनकी शिष्टाचार भेंट हुई और उनको ये उचित समय दिया गया है कि अगर ये आपकी सहमति बनेगी तो नए वित्त वर्ष में, यानी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लागू होता है, उस तक तो ये रोक दिया गया है। तब तक कोई ये कानून लागू नहीं होगा। इस कानून के बारे में पूरी प्रतिक्रिया आप लोगों को समझाकर और उसका आपके साथ मिल बैठकर उसका उचित निर्णय लेकर और नए साल में लागू किया जाएगा। और सरकार इस बात के लिए बिल्कुल तैयारी से उन्होंने उनको इस बात की छूट दी है और उन्होंने स्वीकार किया, स्वागत किया सरकार का। और बहुत ही अच्छा ये कार्य हुआ है। इससे देश के अंदर व्यापारियों का व्यापार ठप हो रहा था और आम जनता इतनी दुखी थी क्योंकि पेट्रोल की सप्लाई आधी हो गई थी। आधी होने से उसका सब्जियों पे, खाने पीने के सामान पे, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि आगे ट्रैफिक चलता नहीं तो सप्लाई रुक जाती है। सप्लाई जो है खपत के अनुसार सप्लाई होनी चाहिए। इसलिए देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ, ट्रांसपोर्टरों को भी। उन्होंने भारत सरकार की बात को स्वीकार किया और माना। अब मिल बैठ के जो भी कार्रवाई होगी उसको करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। तो आप व्यापारियों को मैसेज देना चाहेंगे? और पहले तो श्रीमान जी मैं आपको बता देता हूँ और सभी व्यापारियों को, आम जन को भी बता देता हूँ कि आज भारत सरकार के और हरियाणा सरकार इस बात की व्यापारियों की धन्यवादी है। उन्होंने इस साल में जो सिर्फ 9 महीने गुजरे इस साल के फाइनेंस ईयर के, इसके अंदर 22% वृद्धि तो हरियाणा के अंदर जीएसटी में कर दी और 10.8 वृद्धि पूरे देश के अंदर कर दी। ये व्यापारियों के लिए बड़े गर्व की बात है और सरकार जो है उनको बधाई दे रही है, खुशी से जो है बड़ी प्रफुल्लित है कि सरकार को इतना बड़ा राजस्व आज देश का व्यापारी, हरियाणा के व्यापारी प्रदान कर रहा है, जिससे पूरा बजट चल रहा है। बजट का कुल 80% हरियाणा का अभी तक जीएसटी से कलेक्शन होके जमा हो चुका है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि है जो व्यापारियों ने इतना बड़ा सहयोग दिया है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी निवेदन लिख के भेजा है कि जैसे व्यापारी इतना बड़ा सहयोग देश को दे रहे हैं, इतनी बड़ी अपनी जो है उसके अंदर शेयर डाल रहे हैं, तो पूरा बजट को ही व्यापारी जीएसटी से पूरा कर देते हैं। जो 140 करोड़ देश चलने वाला जिसके बजट चाहिए उसको जीएसटी से ही खाली पूरा कर देते हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। इस बात को लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को यही निवेदन किया है, लिख कर भेजा है कि आप भी व्यापारियों के लिए, अपनी सरकार को भी अपने व्यापारियों के लिए कुछ सोचना चाहिए कि उनको राजनीति में आगे लाएं, चाहे वो एमपी की टिकट्स हो या स्टेटों के अंदर एमएलए की टिकट्स हो। उनको व्यापारियों को भी अपने प्रतिनिधि बनाकर, ताकि वो व्यापार की और कमियों को दूर कराकर इस देश को जो है विकसित देश बनाने में सबसे ज़्यादा सहयोग व्यापारी देगा। इस बात का मैं दावा करता हूँ कि देश का व्यापारी विकसित भारत बनाने के अंदर सबसे बड़ा योगदान देगा। तो आपको क्या लगता है कि जो नए मोटर वाहन अधिनियम है, हिट एंड रन गो 106(2), क्या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश लगती है जैसे कि सरकार मान रही है? श्रीमान जी, हर चीज़ को जो सरकार कानून बनाती तो आम जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए है। परंतु अगर कुछ उन का इफेक्ट किसी पे दूसरे पे पड़ता है
उसमें कोई कमियां खामियां आती है, उस तरफ भी सरकार गौर करती है। इसलिए उनकी सहानुभूति लेकर, उनकी रजामंदी लेकर ही कोई कानून को पूरी प्रक्रिया की जाती है, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी पक्ष को दुखी नहीं देखना चाहती और ना किसी के साथ अन्याय करना चाहती। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रथम नियम।